कल्पेश पिता शांतिलाल पाटीदार ग्राम निसरपुर का निवासी है, जो कक्षा 12वीं में नेहरू हाई सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जीव विज्ञान बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, जिसने आज पूरे प्रदेश में 9वें स्थान और धार जिले में टॉप किया। कल्पेश एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पुश्तैनी हिस्से की जमीन का टुकड़ा भी पुनर्वास हेतु अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद से परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगर परिवार की बात करें तो पिता बेरोजगार है और पिता के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। 4 महीने पहले तक चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, मगर 4 महीने पहले अचानक पैरालिसिस के कारण उनका सीधा हाथ और दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वहीं परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, बस एक बेटा है और एक बेटी है जो पिता के भरोसे थे, मगर अब भगवान भरोसे हैं। घर की और पिताजी की ऐसी स्थिति के बावजूद बेटे ने पूरे मन लगाकर पढ़ाई की और परीक्षा दी और पिता का मान रखते हुए जिले में टॉप किया, जिससे माता पिता सहित पूरे परिवार को बेहद खुशी है। माता पिता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार से सहयोग की अपेक्षा की है। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। जी, इसका श्रेय तो सर्वप्रथम मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बुरी से बुरी आर्थिक स्थिति में भी उन्होंने मेरा भारी सहयोग किया। पिछले 4 माह से मेरे पिताजी को पैरालिसिस की वजह से वो घर पे है, मतलब हमारी दुकान बंद है चाय की। उस वजह से आर्थिक स्थिति इस समय कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन इसी आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हुए भी उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, काफ़ी सालों से पढ़ा लिखा रहे हैं। उसके बाद मैं इसका श्रेय अपने गुरुओं को देना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। उदाहरण के लिए अंकित सर हैं, पांडे सर हैं। पांडे सर तो पिता समान थे मेरे लिए, उनके बिना तो कुछ भी संभव होना। और उसके बाद मेरे दोस्त सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उनको सिखाता था चीज़ें, जिस वजह से मुझे और अधिक चीज़ें सीखने को मिलती थी। असल में मेरी जिज्ञासा है चीज़ों को सिखाना, चीज़ों को जानना, कैसे चीज़ें काम करती है, ये मेरी जिज्ञासा है। तो उनके सहयोग के बिना भी ये कुछ करना नामुमकिन था, उनके सहयोग बिना। अभी इसके बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा पढ़ाई को लेकर? और जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आपकी स्थिति कमज़ोर है, तो आप कोई ऐसी शासन प्रशासन से आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि आपको सहयोग प्राप्त हो? जी, फिलहाल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद भविष्य में कोई आर्थिक सहायता की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अगर वो कुछ आर्थिक सहायता हमें उपलब्ध कर पाए तो काफ़ी सहायता होगी। आगे चलकर मैंने कुछ खास इस समय सोचा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे सोशल मीडिया पर कई बच्चे एक्टिव रहते हैं, आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया है या फिर पढ़ाई में ही ध्यान देते हुए? सोशल मीडिया का तो कुछ खास प्रयोग नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप का प्रयोग किया, वो भी दोस्तों से बात करने के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। व्हाट्सएप का प्रयोग भी किया। Subscribe now to most exciting channel ever.